हेलो। आज जो हम लोग देखेंगे सांख्यिकी का क्लास 2 देखेंगे। ठीक है, जिसका हम लोग टॉपिक है माध्यक या माध्यिका। जो हम लोग का सांख्यिकी का अगला टॉपिक है माध्यक या माध्यिका, उसको देखने वाले हैं हम लोग अभी। माध्यक या माध्यिका क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। माध्यक या माध्यिका क्या होता है, क्लियर है। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो संख्या बीच में आती है उसे ही माध्यक या माध्यिका कहते हैं। जो हम लोग को आंकड़ों होती है उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर जो संख्या बीच में आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यक या माध्यिका बोलते हैं। बढ़ते क्रम के मतलब होता है आरोही क्रम, घटते क्रम के मतलब होता है अवरोही क्रम। कोई भी हम लोग के आंकड़ों दिए रहेगा, ठीक है, उसको बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो घटते क्रम में सजाएंगे। और सजाने के बाद जो संख्या बीच में आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यक या माध्यिका। या तो घटते क्रम में सजाएंगे नहीं तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बस एक में सजाएंगे। क्लियर है। माध्यक माध्यिका समझ आया समझ में। यहाँ पे कोई भी आंकड़ों दिया रहेगा उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे और जो संख्या बीच में आ जाएगी उसी को माध्यक या माध्यिका कहेंगे। क्लियर है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम कुछ आंकड़ों को लेते हैं, ठीक है, 1, 4, 6, 7 और 9। इसको हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। जब भी बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो बढ़ते क्रम में सजाने का जो हम लोग का प्रक्रिया होता है, जो सबसे छोटी संख्या रहता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या पे जो है यहाँ पे 1 है, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6, 4, 1, 4, 6, 7, 9। ठीक है, ये हम लोग के क्या है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बढ़ते क्रम में जो है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इधर से 2 ले लेंगे और उधर से 2 लेंगे, तो बीच में जो संख्या आएगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य या माध्यिका बोलेंगे। क्लियर है। आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर जो संख्या बीच में आए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यक या माध्यिका। फिर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए हम 0, 1, 5, 8, 10। तो इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम में जब भी लेंगे पहले छोटी संख्या को लेते हैं, छोटा से ही बड़ा होता है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम का होता है। जैसे 0 हो जाएगा, 1, उसके बाद 5, ठीक है, उसके बाद हम लोग के क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, और 10। इधर से 2 पकड़ लीजिए, इधर से 2, और बीच में कौन सी संख्या आ रही है हम लोग का, बीच में 5 आ रहा है, तो यही 5 का हो जाएगा हम लोग के माध्यक या माध्यिका कहलाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है माध्यक या माध्यिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बोला है क्वेश्चन में, आंकड़ों 7,2, 2,5, 5,4, 4,8 का माध्यक क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, लिख देंगे। ठीक है, 2 के बाद हम लोग का सबसे छोटी संख्या 4 यहाँ पे है, 4 लिख देंगे। 4 के बाद सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 5 हो जाएगी हम लोग का, 5 लिख देंगे। और 5 के बाद छोटी संख्या यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 के बाद यहाँ पे क्या हम लोग का 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या किए हम, इस आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा दिए।
और यहां से क्या करेंगे, 2 इधर से ले लेंगे और 2 इधर से ले लेंगे। अब बीच में संख्या क्या बच जाती है हम लोग का, बीच में संख्या जो बच जाती है 5 बच जाती है। तो यही 5 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्लियर है, यही 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 5 का हो जाएगा हम लोग का, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यार, समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आंकड़ों आंकड़ों 3,5, 4, 9, 7, 1, 4 का माध्यिका क्या होगा? माध्यक बोले या माध्यिका बोले, दोनों चीज एक ही होता है। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट? माध्यक या माध्यिका दोनों चीज एक ही होता है। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो पहले बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लेंगे, 1 हो जाएगा। 1 के बाद क्या है हम लोग का, 1 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 4 हो जाएगा, डबल 4 है तो डबल 4 यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे। ठीक है, डबल 4। इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। 5 के बाद क्या है यहाँ पे हम लोग का, 1, 3 हो गया, डबल 4, 5 भी हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, 7 हो जाएगा। और 7 के बाद हम लोग के क्या बच जाती है, 9। इधर से 3 हम लोग ले लेंगे और इधर से 3 हम लोग ले लेंगे। बीच में हम लोग की संख्या जो बच जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, माध्यक का माध्यिका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग का क्या निकल के आता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 4। क्लियर है, यहाँ पे 4 हम लोग का इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 5,2, 1, 4, 0, 9 आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। तो इसको भी सजाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 0, 1, 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग के, 4। ठीक है, 4 के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के बाद हो जाता है हम लोग का 9। क्लियर है, 1, 0, 1, 2, 4, 5, 9। तो टोटल संख्या हम लोग के कितना है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटल संख्या हम लोग को जो निकल के आया है 6 आया है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग का 2 संख्या इधर से लेते हैं, 2 संख्या इधर से, यहाँ पे 2 संख्या हम लोग के क्या हो जाता है, बीच में आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, वो दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और जो संख्या आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। यहाँ पे बीच में जो संख्या हम लोग के आया है 2 + 4, ठीक है, क्या हो जाता है 6 और कटने के बाद आंसर हम लोग के कहा जाता है 3। तो यही 3 हम लोग के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जब बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यक या माध्यिका। 2 संख्या बीच में आए तब ये कंडीशन का होगा, लगेगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है हम लोग, आंकड़ों 10, 3, 5, 8, 9, 11, 3, ठीक है, 6, 7, 4 का माध्यक क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे निकल के आ रही है 3, तो लिख देंगे यहाँ पे 3, 3। इसके बाद हम लोग के 4 सबसे छोटी संख्या है, लिख देंगे 4। 4 के बाद इसमें देखा जाए तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 लिख देंगे और 5 के बाद इसमें जो संख्या निकल के आ रही है हम लोग के 6 आ रही है, 6 को लिख देंगे। और 6 के बाद कौन सी संख्या हम लोग का है, 7 है। ठीक है, और 7 के बाद कौन सी संख्या इसमें आ रही है, 8। 8 के बाद हम लोग के 9 आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे 10 और 11, 10,11। यहाँ पे देखेंगे टोटल संख्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इधर से क्या करेंगे हम लोग, 4 को ले लेते हैं, इधर से क्या करते हैं, 4 को ले लेते हैं। बीच में संख्या हम लोग का कितना प्रदान हो रहा है, तो 2 हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 6 + 7/2, तो 13/2, और कटने के बाद हम लोग का जो आंसर आएगा 6.5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 6.5। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाता है, 6.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांचवा हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 2, माध्यिका 6 हो तो बहुलक क्या होगा। क्लियर है, तब बहुलक बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 लिख देंगे गुणे, माध्यक का मान कितना दिया हम लोग का, माध्यक का मान यहाँ पे 6 दिया है, लिखेंगे 6। ठीक है, माइनस 2 गुणे माध्य के मान कितना दिया, यहाँ पे 2 दिया है, लिख देंगे 2। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस 4, तो घटा देंगे तो हम लोग के आंसर निकल के कितना आ जाता है, 14। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, 14। उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन अगर आए परीक्षा में तो आप लोग बना देंगे। क्लियर है, बहुलक बराबर हम लोग के क्या होता है फॉर्मूला, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। क्लियर है, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़े, आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का माध्य। अगला टॉपिक जो हम लोग का हो जाता है माध्य, महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, यह सबसे वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, तो माध्य हम लोग का क्या होता है, आंकड़ों का योग में आंकड़ों के कुल संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही माध्य कहते हैं। क्लियर है, माध्य क्या होता है, हम लोग जो आंकड़ों दिया रहेगा सभी को जोड़ेंगे, योग मतलब क्या होता है जोड़ना, सभी को जोड़कर और जितनी संख्या रहेगा आंकड़ों को उतनी संख्या से क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे, और माध्य का फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, आंकड़ों जो दिया रहेगा उसको सभी को जोड़ेंगे और जितनी संख्या उसमें दी रहेगी उससे क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। क्लियर है, इसका फॉर्मूला हो जाता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। योग के मतलब होता है जोड़। ठीक है, अब माध्यक को जो है हम लोग, ठीक है, औसत भी कहते हैं। क्लियर है, माध्य को क्या बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। जैसे बात करें अगर पूर्ण संख्या, तो जो पूर्ण संख्या हम लोग को होती है वह शून्य से क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है हम लोग का, शून्य से होता है।
शून्य से सभी गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इसको भी देखना जरूरी है, पूर्ण संख्या। क्लियर है। दूसरा है हम लोग का परकित संख्या। जो परकित संख्या होता है वह एक से शुरू होता है। क्लियर है। सम संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ठीक है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को यहाँ पे देखेंगे। भाज्य संख्या जब भी बोले तो वैसी संख्या जिसमें कम से कम तीन गो संख्या से भाग लगे, तीन गो से ज्यादा हो जाए, तीन गो से कम नहीं होना चाहिए, वैसी ही संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले एक, तो एक जो है एक के ही पहाड़ा में आता है। तो कितनी संख्या से भाग लग रहा है, एक संख्या से। अगर दो ले हम, अगर दो लेते हैं तो दो एक के भी पहाड़ा में आएगा। ठीक है। और दो के भी पहाड़ा में आएगा। तो ये जो दो संख्या हम लोग दो गो संख्या से भाग लग रही है। तो अभी बताए हैं जो संख्या तीन गो से कटे, तीन गो से ज्यादा हो जाए लेकिन तीन गो से कम नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को ही क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे दो भी हम लोग कितनी संख्या से कट रही है, दो संख्या से कट रही है, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है। तीसरा हम लोग तीसरा तीन लेते हैं, तो तीन एक से जाएगा। ठीक है। और हम लोग के तीन से जाता है, तो यह भी क्या हो जा रहा है, दो संख्या से जा रहा है, तो यह भी हम लोग के क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। चार लेते हैं, तो चार जो है हम लोग का एक से जाएगा। ठीक है। दो से जाएगा। ठीक है। और खुद चार से जाएगा। तो जो चार है हम लोग के तीन संख्या से भाग लग रही है, तो चार हम लोग के क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। वैसी संख्या जो तीन गो से भाग लगे, तीन गो से कम ना हो, तीन गो से ज्यादा हो सकता है, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे चार हम लोग के एक से भी भाग लग रही है, दो से भी लग रही है, चार से भी लग रही है, तो हम लोग के पहला भाज्य संख्या जो होगा हम लोग के चार होगा। क्लियर है। चार, छः, आठ, नौ, 10, ठीक है, 12, 14 क्या है, सभी भाज्य संख्या है। आगे समझ में भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या का, वैसी संख्या जो केवल दो गो संख्याओं से भाग लगे, केवल दो गो से, ना दो गो से कम ना दो गो से ज्यादा, केवल दो संख्याओं से भाग लगनी चाहिए, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या बोलेंगे। एक तो नहीं हो सकता है, ना भाज्य होगा एक और नहीं अभाज्य संख्या होगा, ना भाज्य होगा एक ना अभाज्य होगा, यह तो दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। यहाँ पे दो के देखेंगे तो दो संख्या जो है हम लोग का दो गो से भाग लगी है, एक से और दो से, तो ये क्या हो जाता है, हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाता है। अगर पूछते एग्जाम में तो पहली अभाज्य संख्या कौन है, तो हम लोग के पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाता है, दो हो जाता है, जो एक से भाग लगेगी और दो से लगेगी। तो यहाँ पे दो हम लोग का हो जाएगा। तीन भी दो संख्या से भाग लग रही है, एक से और तीन से। अरे समझ में। ठीक है। तो भाज्य अभाज्य संख्या होता है। अगर आगे देखें हम, तीन का गुणज, गुणज जब भी बोले तो गुणज मतलब पहाड़ा की बात करेगा। ठीक है। तीन का गुणज यानी तीन के पहाड़ा पढ़ देना है। तीन के गुणज की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, तीन, यह तीन का गुणज हो गया, यानी तीन का गुणज बोले तीन का पहाड़ा। पांच के गुणज बोले पांच के पहाड़ा पढ़ देना है। सात के गुणज बोले सात के पहाड़ा पढ़ देना है। गुणज मतलब याद रखना है, उसका पहाड़ा पढ़ना है। तो गुणज समझ में आया। गुणज का हो जाता है तीन का गुणज तीन, छह, ठीक है, 9, 12, 15 हो जाएगा। ठीक है। गुणज मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़ा हो जाएगा। जिसका गुणज बोले उसका पहाड़ा पढ़ देना है। आ रहा समझ में गुणज का मतलब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हम लोग का,
पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, आंकड़ों 2, 3, 5, 4, 1 का माध्य निकालें। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। माध्य बराबर हम लोग के क्या हो जाता है, माध्य बराबर आंकड़ों आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों का संख्या। ठीक है, आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों का योग मतलब जो भी आंकड़ों दिया है इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, और संख्या मतलब होता है कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, वो आंकड़ों के क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा हम लोग का कितना दिया है, 2 + 3, 2 + 3, 5 + 4, 4 + 1, और बाटा में कितनी संख्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, बाटा में हम लोग के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 4 + 1, इसको जोड़ेंगे, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 15, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 15, और बाटा 5 कटा दें तो आंसर हम लोग के क्या निकल के आ जाता है, 3। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन के निकल के क्या आ जाता है, 3। क्लियर है यहां तक। जब भी बोले माध्य निकालने के बाद बोले फॉर्मूला का हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। योग मतलब का होता है सभी आंकड़ों को जोड़ देना है, और संख्या के बात करेगा कितनी उसमें संख्या आया है उसको बाटा में लिख देना है, और जोड़कर उसे भाग देना है, और जो संख्या प्राप्त होगी वही हम लोग के क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 10, 5, 6, 3, 1, 4, 6 का माध्य क्या होगा। सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सभी को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। 15, ठीक है, 15, 5, 20, ठीक है, 20, 12, 32, और 32 3 का हो जाएगा, 32 3, 35, 35, ठीक है, और बाटा में कौ संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, तो आंसर हम लोग के का निकल के आ जाता है 5। अरे समझ में, सभी संख्या को जोड़ेंगे हम लोग, सभी संख्या का अगर जोड़ेंगे यहाँ पे 10, 5, 15, 15, 12, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 12, 32, और 32 3, 35, और बाटा में हम लोग के क्या हो जाएगा, टोटल संख्या का वो है 7 गो, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा 5। अरे समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का प्रथम तीन प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। जब भी प्रथम के बात करें, प्रथम का मतलब होता है शुरू से, प्रथम के मतलब का होता है शुरू से, जब भी बोले प्रथम तो शुरू से उस संख्या को क्या करेंगे हम लोग लेंगे जहां से वो संख्या शुरू होती है। तो यहाँ पे बोला है प्रथम तीन प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या। ठीक है, तो हम लोग को गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है, एक से होती है, तो प्रथम तीन, एक हो जाएगी, दो हो जाएगी, तीन हो जाएगी, बाटा में तीन संख्या बोला है, बाटा में तीन हो जाएगा, इसको क्या करेंगे बाबू, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा, 6/3 कटा देंगे, आंसर हम लोग के क्या निकल के आ जाएगा, आंसर हम लोग के निकल के आ जाता है यहाँ पे 2। किसी का दिक्कत, ठीक है, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं के माध्य क्या हो जाएगा हम लोग का 3,
प्रथम बोल दे, शुरू से उस चीज को क्या करना है, लेना है। क्या करना है, उस चीज को शुरू से लेना है। क्लियर है इसका? ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाँ, इसका एक शॉर्ट तरीका है निकालने का। जब प्रथम बोले तब इस फॉर्मूला की यूज होगा। जब प्रथम बोले और प्राकृत संख्या बोले तब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की यूज है। इस फॉर्मूला का होता है n+1/2। n मतलब कितना संख्या बोला है, n का मतलब क्या हो जाएगा, कितना संख्या बोला है। यहाँ पे देखेंगे कितना संख्या बोला है, 3 बोला है, तो किसका मान होगा, n के मान होगा। तो n के मान क्या हो जाता है हम लोग का, 3 हो जाएगा, +1/2, 3 + 1 4/2, कटाने के बाद हम लोग के क्या प्राप्त होगा, आंसर 2। तो जब प्रथम बोले और प्राकृत संख्या बोले तब इस फॉर्मूला के यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला जो है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, ये सभी में यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है हम लोग का, विषम संख्या बोला है, और प्रथम 5 यानी शुरू से 5 वो विषम संख्या हम लोग को क्या करना है, लेना है। तो विषम संख्या वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या, ठीक है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। तो यहाँ पे विषम संख्या जो हम लोग के शुरू होती है, ठीक है, 1 हो जाएगी, +2, 2 सॉरी, यहाँ पे 1, उसके बाद हो जाता है हम लोग का 3, ठीक है, 5, ठीक है, 7, 1 2 3 4, ठीक है, 5 लेना है। 7 के बाद हम लोग के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। विषम संख्या हम लोग के लगातार कौन कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बटा में हम लोग के क्या हो जाएगा, 5, और सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 20, 20 5 25, 25 बटा में 5 कट जाएगा, आंसर निकल के कहा जाता है हम लोग के 5। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर निकल के हम लोग के क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसका भी एक शॉर्ट तरीका है। ठीक है, जब प्रथम बोले तब इसका यूज होगा। क्लियर है? तो इसका जितना बोलेगा, ठीक है, प्रथम होगा तब यूज होगा, इसका जितना बोलेगा वही आंसर हो जाएगा। 5 बोला प्रथम 5, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का 5वां है, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 सम संख्या 2, ठीक है, सम संख्या बोला है 2 हो जाएगा, 4 6 8, ठीक है, 10, और बटा में क्या हो जाएगा, 5, 5 बोला है, बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 10 एक है हम लोग का प्रथम 5 सम संख्या है। इसको जोड़ेंगे हम लोग के क्या हो जाएगा, 10 10 20, ठीक है, 10, ठीक है, 10 20, ठीक है, और 20 10 30, ठीक है, कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद हम लोग का, 10 10 20 10 30, ठीक है, 30/5 कटाने के बाद आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के, 6 5 30। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, 6 निकल के आएगा। क्लियर है? यहाँ पे आंसर हम लोग के क्या निकल के आ जाएगा, 6 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट फार्मूला है, जब प्रथम बोले तब यूज होता है। ठीक है, n+1, n मतलब कितनी संख्या बोला है, 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 1 6। इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं अगर प्रथम बोले तब। अगला क्वेश्चन हम लोग का छठा क्वेश्चन, 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य ज्ञात करें। 5 के प्रथम 7 गुणज,
5 के 7 गुणज लिखना है। जो 5 के का लिखना है 7 गुणज। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का? बटा में 7 हो जाएगा। यह सभी को जोड़ेंगे हम लोग। जोड़ने का तरीका देखिए, 35 5 40, ठीक है, 10 30 40 यानी 40 40 80, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? 80 20 100 और 100 25 15 कितना हो जाएगा? 25 15 40। 25 15 का हो जाता है हम लोग का 40। तो हम लोग के जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? 140 बटा 7। तो यहाँ पे हम लोग के आंसर का निकल के आ जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो आंसर हम लोग के का निकल के आ जाता है 20। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्या कर दिए? जोड़ दिए। 5 के प्रथम 7 गुणज, जहां पे बोले हैं गुणज के बात करें वहां पे पहाड़ा उसका बात करें। 5 के बोला है 7 गुणज, तो 5 की जो हम लोग टेबल है पहाड़ा है उसको 7 बार लिख देंगे। क्लियर है? जोड़ने के बाद हम लोग करने के बाद कितना आ रहा है आंसर? 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन है हम लोग का, 7वां क्वेश्चन है, प्रथम 6 समप्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 6 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक ना? प्रथम 6 सम प्रकृत यानी प्रथम 6 सम संख्या हम लोग के क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। सम संख्या की बात किया 2 4 6 8 10 12 बटा में हम लोग का 6 हो जाएगा। जोड़ेंगे हम लोग कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद हम लोग का? ठीक है। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 12 12 दूनी 24, ठीक है, 24, ठीक है, 24 10 24 10 34 और 34 8 कितना होता है? 34 8 हम लोग का 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 बटा में 6। क्लियर है? 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 30 12 42। क्लियर है हम लोग का? ठीक है। कटा देंगे हम लोग के कितना आ जाएगा? 7 छक 42। हम लोग के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है? आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 7 निकल के आ जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है यानी शॉर्ट एक फार्मूला है। जब भी शुरू से बोले तो कुछ नहीं करना है, n+1 जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ देना है। हम लोग का 6 बोला है, एक जोड़ देना है, 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 8वां क्वेश्चन है हम लोग का, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है कहाँ से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? शून्य से। तो 5 लिखना है हम लोग का, पूर्ण संख्या का लिखना है 5। 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग के 5 पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से। 1 2 0 1 2 3 4, तो हम लोग की 5 पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है। कितना हो गया? 5। इसको जोड़िए हम लोग, कितना हो जाएगा? 3 2 5, ठीक है। 5, ठीक है, 5 10, तो कितना हो जाता है हम लोग का? 10 बटा में 5 कटा दीजिए, आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा? आंसर हम लोग का 2 निकल के आएगा। क्लियर है? आंसर इसका कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। 5 5 10, 2 निकल के इसका आंसर क्या हो जाता है? आएगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या। ठीक है।
9वां क्वेश्चन है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, ठीक है। और हाँ, जब भी अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोले हम, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, ऐसे सभी क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। अगर जहां पे बोल दे बहुत महत्वपूर्ण है, उस पे विशेष देना है। क्लियर है, आज समझ में, ठीक है। तो हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, 3,4,5,17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्य का फॉर्मूला लिख देंगे। माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर, फॉर्मूला सबको पता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों का संख्या। यहाँ पे ध्यान देने का बात है, ठीक है। यहाँ पे आंकड़ों हम लोग को क्या दिया है, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17, और तथा के बाद भी जो दिया रहता है वो भी आंकड़ों में ही आता है, प्लस x। क्लियर है, ये हम लोग के कहा है आंकड़ों दिया है। टोटल का वो है 1 2 3 4 5, बटा में क्या लिख देंगे 5। आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा माध्य बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, तो माध्य के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे जो ABCD होता है वह नहीं जोड़ पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या के जोड़ेंगे, 4 3 7, ठीक है, 7 5 12, ठीक है, और 17 12 हम लोग के क्या हो जाता है, 17 12 29 हो जाता है। तो हम लोग को हो जाएगा 29 प्लस x बटा में 5, और इसके नीचे कोई भी संख्या के नीचे x छिपा रहता है, ठीक है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 से 6 में गुणा होगा और 1 से 29 प्लस x में होगा। तब 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 बराबर ज्यों का त्यों, ठीक है। 1 से गुणा करने के बाद कोई इफेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, इसमें भी नहीं लगा हुआ है ABCD, कोई भी इसमें भी नहीं लगा है, तो दोनों एक जैसा है। तो यहाँ से क्या होगा, इधर उठ के आ जाएगा। तो जब यहाँ प्लस है तो जब बराबर का इधर आएगा तो संख्या क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। अगर माइनस में रहेगी तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 30 माइनस 29 बराबर x। 30 में से 29 घटेगा, हम लोग के x बराबर आंसर निकल के आ जाता है 1, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाता है हम लोग का, 1 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी का दिक्कत, किसी का दिक्कत। तथा के बाद जो रहे वो भी क्या होता है, आंकड़ों के योग के अंदर आएगा, ठीक है। x का मान कितना है हम लोग का, 1 आया। क्लियर है यहाँ तक। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होता है, हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि 1,4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो हम लोग का यहाँ पे क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। x का मान क्या करना है हम लोग का, ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, माध्य बराबर क्या दिया हम लोग का, माध्य बराबर 7 दिया है, तो इसको लिख देंगे माध्य बराबर 7। क्लियर है। एक है यहाँ पे 1 4 5 5 5 10 10 12 10 12 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, और यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा x, और बाटा में कौन संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, बराबर 22 प्लस x हो जाएगा हम लोग का, इधर आएगा इस यह उठकर, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 22 बराबर x। 35 से और
35 से 22 माइनस करें तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 5 10 3 13। हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा, 5 5 10 3 13। तो x के बराबर कितना आ गया हम लोग का, 13 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन का उत्तर कितना हो जाएगा हम लोग का, 13 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है इस क्वेश्चन का उत्तर? एक चीज हमको याद आ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों के लिए है एक शायरी। तुम गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हो, तुम गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हो, थोड़ा मुस्कुराओ ना, लाजवाब लगती हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि x कोमा x प्लस 3 कोमा x प्लस 5 कोमा x प्लस 7 कोमा x प्लस 10 का माध्य, ठीक है, 9 हो तो x का मान ज्ञात करें। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, जहां पे कोमा लगा है एक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक हो जाएगा, यहाँ पर भी एक हो जाएगा, यहाँ पर भी एक हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक। तो इस आंकड़ों में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, माध्य बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। क्लियर है? माध्य बराबर कितना दिया हम लोग का, 9 दिया। जहां पे कमा लगा है वो एक होगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे कमा लगा है एक हो जाएगा, यहाँ पे कमा लगा है एक हो जाएगा, यहाँ पे कमा लगा है एक हो जाएगा, और यहाँ पे एक हो जाएगा। टोटल संख्या हम लोग का कितना है आंकड़ों में, 5 है। ऐसा नहीं गिनना है, एक वही ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो संख्या वाला है उसको गिन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 5 3 8, ठीक है, 8 5 8 7 15, 15 10 का हो जाएगा हम लोग के। ठीक है, 15 10 25। ठीक है, 5 3 8 8 7 15 15 10 25। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एगो एक्स है, यहाँ पर भी एक है, एक एक्स एक एक्स दो, यहाँ पे 3 एक्स, ठीक है, 3 एक 4 एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एक्स। ठीक है, तो हम लोग के कितना हो जाएगा, 5 एक्स बटा में, ठीक है, कुल 5 संख्या। क्लियर है यहाँ तक? कौ एक्स है, 1 2 3 4 5 एक्स। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। 45 बराबर, ठीक है, 25 प्लस 5 एक्स। क्लियर है? ये वाला उठकर इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 45 माइनस 25 बराबर 5 एक्स। तो हम लोग के घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग के, ठीक है, घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा निकल के। ठीक है, 15 5 20, हाँ 20 हो जाएगा, बराबर 4 एक्स। इसको कटा देंगे हम लोग, ठीक है, 5 का 20, तो हम लोग का एक्स के मान का यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक्स के मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 एक्स के मान निकल के क्या आ जाता है, यहाँ पे 4 निकल के आता है। क्लियर है यहाँ तक? एक्स का मान कितना आ गया हम लोग के, 4, यही हम लोग के राइट का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे हम। यदि x कोमा x प्लस 2 कोमा x प्लस 4, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, माध्य बराबर पहले देखेंगे हम लोग, माध्य बराबर कितना दिया है, 11 दिया है, बराबर, ठीक है, अब देखेंगे संख्या का वो है 1 2 3 4 5, बटा में लिख देंगे 5। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ पे 4 2 6 6 6 12 12 8 20, 4 2 6 6 6 12 12 8 20। क्लियर है? तो हम लोग के कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स कितना दिया हम लोग का, 1 2 3 4 5, 5 एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 55
बराबर 20 प्लस 5x। ठीक है, इधर लाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 20 तो हम लोग के कितना हो जाएगा, 55 से अगर 20 माइनस करेंगे तो हम लोग के 35 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 35, 45, 55। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के 35 हो जाएगा बराबर 5x, यहाँ पे कटा देंगे तो x बराबर हम लोग के क्या निकल के आता है 7 आंसर। ठीक है, क्या निकल के आता है 7 आंसर निकल के आता है। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। ठीक है, बहुत सारा थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं।